Assalamualaikum to all my students. Hope you all are doing well. So previous classes में आपको वायरसेस तक पढ़ा दिया था. आज मैं आप लोग को स्टार्ट करवा रही हूँ फंजाई. फंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अब हमारे पास फंजाई क्या लिखा है, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर, विच मीन्स कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ फंजाई हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब जो मोर देन वन सेल, मतलब वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, विच मीन्स कि हमारे पास ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं एंड मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि हम इसको किसके थ्रू देख सकते हैं, कि इतने छोटे होते हैं जिसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू. और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जिसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं. मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल. तो जब माइक्रोस्कोपिक के मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. अब इसका मतलब कि वो बड़े हैं तो इनको अपने नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं. द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड. अब देखिए फंजाई के भी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, कुछ काइंड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड. ओके, ये हमारे पास फंजाई के आप टाइप्स कह लें, काइंड्स कह लें, उनके अंदर आते हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, तो फिर जब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फिर कहीं ना कहीं से तो अपना खाना लेते होंगे. ये दूसरे जानदार से अपना खाना लेते हैं जिन पर ये ग्रो करते हैं. अब देखिए आपके पास ये फंजाई है, ये फंजाई हमारे पास क्या है, मशरूम है. ठीक है, मतलब जो फंजाई के जो काइंड है कौन सी, मशरूम है. अब देखिए यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन स्टेबल ब्रेड एंड रोटिंग फ्रूट्स. आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो ब्रेड होती है उसके ऊपर भी आपके पास क्या होता है, अक्सर आपके ऊपर जो है उस पर फंगस लग जाती है. क्या लग जाती है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है. इसके अलावा कुछ रोटिंग फ्रूट्स होते हैं जो हमारे पास जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मोल्ड और स्टेबल ब्रेड. अब इसके ऊपर हमारे पास ब्रेड के ऊपर क्या लग गई, फंगस लग गई. इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फ्रूट है हमारे, इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, फंगस लगी हुई है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल एंड सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन. अब देखिए कुछ हमारे पास जो फंजाई होते हैं, जैसे हम मशरूम की बात कर लेते हैं, ये बना हुआ मशरूम, वो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं. इट मीन्स दैट उसको हम खा सकते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, मतलब वो हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिनको हम जो है वो एंड शुड नॉट बी ईटन, इसको हम नहीं खा सकते हैं. सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल एंड प्लांट्स, दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स. तो ये कुछ फंजाई हमारे पास ऐसे होते हैं जो क्या हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, किससे, डेड एनिमल और प्लांट्स से. मतलब जो मरे हुए जानवर और प्लांट्स होते हैं उनसे क्या हासिल करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, अपना खाना. इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे फंजाई क्या करें, अपना न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, किससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, डेड एनिमल एंड प्लांट्स से. इनको हम कहेंगे डिकम्पोजर्स. फंजाई डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मैक्स सॉइल फर्टाइल. अब देखिए फंजाई डिकम्पोज होती है बायोडिग्रेडेबल लिटर में. बायोडिग्रेडेबल लिटर क्या होता है, जैसे कि आपके पास बिल्कुल वेस्ट, जिसका कोई काम ही ना हो. वेस्ट आपको पता है ना, वेस्ट चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, जिस तरीके से हमारा आपको पता है फूड वेस्ट आ गया आपके पास, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट आ गया आपके पास, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आपके पास आ गई. सो दीज आर कंसिडर्ड एज वेस्ट लिटर. और वो सॉइल को क्या बनाती है, मैक्स सॉइल फर्टाइल, और सॉइल को क्या बनाती हैं, फर्टाइल बनाती हैं. अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ फंजाई से रिलेटेड, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, जो कि आपको अपने माइंड में याद रखने होंगे. तो बच्चों देखो, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि फंजाई, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं. अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. ये पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखना है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास फंजाई जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं जहाँ पर ये ग्रो करते हैं. आपको ये पता होना चाहिए मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड आर द टाइप्स ऑफ फंजाई. ओके, सो ये सारे टाइप्स आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए. इसके अलावा मैंने आपको ये बताया डिकम्पोजर्स क्या होते हैं. तो कुछ फंजाई हमारे पास जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, खाने के लिए डेड एनिमल एंड प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिकम्पोजर्स. ओके, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर भी डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई, जो कि मैं अच्छी तरीके से एलोबरेट कर चुकी हूँ आप लोगों को. डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ओके, ये मैं अच्छी तरीके से आपको समझा चुकी हूँ. फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड. आपके पास देखें जो फंजाई है वो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ग्रो करते हैं, और किसका सबब बनते हैं, जो आपके पास स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रिंगवॉर्म आ गया, एथलीट्स फूड आ गया. आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उंगलियां हैं वो लग रही हैं. ओके,
सी दिस, यू नीड कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज। अगर आप इन डिजीज़ से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आपको क्या रखना होगा, अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना होगा। ईस्ट इज़ अ फंगस यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। अब आप लोग देखें, मैंने आप लोग को पीछे बताया है कि ईस्ट हमारे पास, जिसको हम खमीर भी कहते हैं, वो फंगस की एक टाइप है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए। एंड कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बेटा, एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास हम जब उनको लेते हैं, खाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, कोई भी हार्मफुल जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर गए होते हैं उनको किल करती है, उनको मारती हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्म जाता है उससे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो उनसे हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंटीबायोटिक्स। तो ईस्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, क्या है हमारे पास, फंगस जो हमारे पास ब्रेड बनाने के लिए। इसके अलावा अपने पिज़्ज़ा डो में आपके पास जो है ईस्ट यूज़ की जाती है। इसके अलावा जब आप केक वगैरह बेक करते हैं तो उसमें भी ईस्ट का यूज़ होता है। अब हम अब आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी हमारे यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिर्फ ये एक सेल से मिलकर बने हैं। रादर लाइक बैक्टीरिया टाइप ही होते हैं। इफ़ दे एंटर द बॉडी, अगर ये बॉडी में जाते हैं, दे कैन लिव एंड ग्रो। ये क्या करते हैं, आपके पास क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं, और क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये जो मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। एंड कॉमनली फाउंड कहाँ पर आपको मिलेंगे, वाटर के अंदर मिलेंगे। डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। बेसिकली ये डिजीज़ का नाम है जो आपके पास प्रोटोजोन की वजह से होती है। एंड सो इज़ डायरिया भी। ठीक है, तो आपको पता है डिसेंट्री, आपको पता है कि पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन की वजह से होती है। एंड सो इज़ डायरिया भी। तो ये हमारे पास प्रोटोजोआ था। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। डू यू नो द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ बैक्टीरियम। देखिए, जो सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, उसको हम बैक्टीरियम कहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको हम बैक्टीरियम कहेंगे। ए सिंगल प्रोटोजोआ इज़ कॉल्ड प्रोटोजोन। अगर हम सिर्फ एक प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोजोन। फंगस इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंगस। अगर हम सिर्फ एक फंगस की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक फंजाई की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, फंगस कहेंगे। देन हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़, जो हमारे पास छोटे छोटे जानदार होते हैं और उनसे रिलेटेड जो बीमारी है उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें क्या बनाती हैं, बीमार करती हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट इट नीड्स। देखिए, कुछ जो बीमारियाँ में जब होती हैं, जब हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर वे में क्या प्रोवाइड नहीं होते, मिनरल्स और विटामिन जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, तो फिर हमारे पास उस वक्त क्या होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इनको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। मतलब डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। जब हमारे अंदर विटामिन, मिनरल्स, इन चीज़ों की कमी आएगी, इनके थ्रू जो डिजीज़ होंगी उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर्ली। तो हमारे पास कुछ डिजीज़ेस सबब बनती हैं जब हमारे पास क्या होता है, हमारे कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के, वो क्या करना, स्टॉप कर देते हैं काम करना। जैसे आपके पास डिजीज़ेस अफेक्ट द लीवर। कुछ बीमारियां हमारे लीवर को अफेक्ट करती हैं, कुछ हमारे हार्ट को अफेक्ट करती हैं, कुछ किडनीज़ को अफेक्ट करती हैं, और हमारे पास जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनको अफेक्ट करती हैं। ओके, इसके अलावा दीज and the deficiency diseases are not spread from one person to another, they are non communicable diseases। अब हमारे पास ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, जो हमारे पास वाइटामिन और मिनरल्स जब हमारी बॉडी को नहीं पहुंच रही होती प्रॉपर्ली, जब हमारे पास होती हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, मैंने आपको बताया जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड नहीं होती, एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं जाती, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जबकि अगर आप कॉन्टेजियस डिजीज़ की बात करें, ये आपका टॉपिक नहीं है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टेजियस डिजीज़ जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, वो फैलती है एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है, जैसे आपके कफिंग हो गए, स्नीजिंग हो गए, उसके थ्रू। इसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं ये सब खाने से क्या कर सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है डेफिशिएंसी डिजीज़ से। जैसे देखिए, आपके पास वाइटामिन, आपके पास सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आपके पास मेंशंस है। एंड देन यहाँ के सोर्स लिखे हैं, अगर आप फिश, एग एंड कैरेट्स खाएंगे तो आपको से विटामिन ए मिलता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ से तो आपको क्या करना होगा, ये सब चीज़ें जो है खानी होंगी।
कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्टेजियस डिजीज़ क्या होती हैं, जो हमारे पास स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती हैं। तो कॉन्टेजियस डिजीज़ को भी हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। ओके, किसका सबब बनती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो कम्युनिकेबल आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, जबकि हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं वो हमारे पास पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। अब किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, जब हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं या खाते हैं या पीते हैं। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। इसके अलावा हमारे पास जो डिजीज़ है, बीमारी वो फैलती है किसके ज़रिए? कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं। ओके, जिस तरीके से देखिए आप खांस रहे होते हैं या फिर छींकते हैं। द कॉमन कोल्ड आर मीज़ल्स आर एग्जाम्पल। जो कॉमन कोल्ड हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल आती है, मीज़ल्स की आ जाती है। दीज डिजीज़ आर पास्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और अ स्नीज। अब ये हमारे पास किस तरीके से होती है? अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ किया या स्नीज़ किया, मतलब छींका है या उसने खांसी हुई है उसको, तो इस तरीके से दूसरे बंदे में क्या हो सकती है? जा सकती है। ठीक है, मीज़ल वाली डिजीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँगी। जो टॉपिक रह गए रिमेनिंग टॉपिक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़।